हाथरस गैंगरेप और हत्याकांड मामले में एक बड़ा फैसला अब सरकार ने लिया है। आखिरकार सवालों के घेरे में आए डीएम प्रवीण कुमार का ट्रांसफर कर दिया गया है। प्रवीण कुमार की जगह पर रमेश रंजन को डीएम हाथरस बनाया गया है। योगी सरकार ने प्रवीण कुमार को अब मिर्जापुर का डीएम बना दिया है। साल 2020 के अंतिम दिन देर शाम सरकार ने यह बड़ा प्रशासनिक फेरबदल करते हुए 16 आईएएस अफसरों को नई तैनाती दी है। यूपी सरकार पर प्रवीण कुमार को हाथरस की घटना के बाद न हटाए जाने को लेकर के भी दबाव था। साल 2020 के अंतिम दिन देर शाम योगी सरकार ने यह बड़ा प्रशासनिक फेरबदल किया है, जिसमें 16 आईएएस अफसरों के तबादले कर दिए गए। इनमें कई जिलों के डीएम भी बदले गए हैं। ये वो तस्वीरें आप देख सकते हैं जो हाथरस मामले में सामने आई थी, जो गैंगरेप और हत्याकांड के मामले में जिन तस्वीरों को लेकर के लगातार विपक्ष की तरफ से भी सवाल उठाए गए और आम लोगों ने भी, सामाजिक संस्थाओं ने भी हाथरस के डीएम पर सवाल उठाए थे कि जिस तरीके से वो परिवार को धमकाते हुए नजर आए, मीडिया को धमकाते हुए नजर आए, तो उन पर साफ तौर पर ये आरोप लगाए जा रहे थे कि उन पर कहीं ना कहीं सरकार जो है, सरकार की शह पर वो इस तरीके की जो बदसलूकी है वो कर रहे हैं, मीडिया से भी और परिजनों से भी जिस तरीके का वो दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं। और उन पर एक गंभीर आरोप ये है कि जो पीड़िता थी हाथरस की, उसे जब उसकी मौत हो गई थी तो उसका शव जो है वो देर रात में ही उसका अंतिम संस्कार जो है वो कर दिया गया था। संदीप चौधरी, राजनीतिक विश्लेषक, हमारे साथ जुड़ गए हैं। संदीप जी, आपका स्वागत है एनबी न्यूज पर। जितेंद्र जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आपको नए साल की बहुत शुभकामनाएं। आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। जी, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको भी नए साल की। लेकिन जिस तरीके से जो हाथरस का मामला सामने आया संदीप जी, उसके बाद जिस तरीके से विपक्ष ने सरकार को घेरना शुरू किया और परिजनों ने भी डीएम पर आरोप लगाए, परिजनों के साथ साथ विपक्ष ने और आम लोगों ने भी, खासतौर पर क्योंकि मीडिया के साथ भी बदसलूकी की थी हाथरस के डीएम ने, तो ऐसे में उन पर तमाम सवाल जो है वो चारों तरफ से उठ रहे थे। क्या अब उसी का ये नतीजा समझा जाए कि अब कहीं जाकर के, क्योंकि कोर्ट से भी फटकार लगी होगी सरकार को, तो अब उनका ट्रांसफर किया गया? देखिए जितेंद्र जी, आपको याद होगा जिस तरीके से ये पूरा घटनाक्रम हुआ था, इसमें 5 पुलिस वाले और एसपी को भी वहां पे सस्पेंड किया गया था। लेकिन जब ये मामला कोर्ट के सामने पहुंचा तो कोर्ट ने भी सरकार से ये सवाल किया था कि जब एसपी को हटाया गया तो डीएम को क्यों नहीं हटाया गया। लेकिन आपने देखा होगा पूरे मामले में डीएम के पीछे दीवार बनकर सरकार लगातार खड़ी रही। लेकिन अभी 18 दिसंबर को आपको मालूम है सीबीआई ने कोर्ट में अपनी याचिका दायर कर दी है और अब मामला कोर्ट के पास चला गया है। तो इससे पहले कि कोर्ट कोई एक्शन ले, मुझे लगता है सरकार ने अपना एक्शन साल के आखिरी दिन लिया और अब प्रवीण कुमार को मिर्जापुर का डीएम बना दिया गया है। जी, तो क्या डिफेंस मोड में नजर आ रही है इस मामले में सरकार? देखिए, जब पूरी तरीके से मामला सीबीआई के पास चला जाता है आप समझ सकते हैं, और अब कोर्ट में चूंकि याचिका दायर कर दी गई है तो कोर्ट जरूर इसमें ये डिसीजन लेता कि जहां पे जो प्रशासनिक जो काम है उनको वहां के डीएम प्रवीण कुमार देख रहे हैं और वो भी उस टाइम घटना के वक्त वहां पे मौजूद थे और पूरा विपक्ष भी ये चीज कह चुका था। आपको याद होगा राहुल गांधी ने विजिट किया था, उन्होंने भी बोला था कि डीएम को तुरंत हटाया जाए। प्रियंका गांधी ने भी बोला था डीएम को हटाया जाए और दूसरी पार्टियों के नेता जो भी गए थे उन्होंने भी बोला था। और एक चीज वायरल हो गई थी कि डीएम परिवार को, जो पीड़ित परिवार था, उसको ये कहते हुए दिखाई दिए थे कि आप मीडिया से दूरी बनाकर रखिए, मीडिया वाले तो आज है कल चले जाएंगे, हमें और आपको यहाँ रहना है। तो वो सारी चीजें देखते हुए कहीं ना कहीं डीएम की जो भूमिका थी वो संदिग्ध थी और मुझे लगता है डीएम का हटाया जाना जरूरी था। जी, लेकिन जिस तरीके से डीएम का बचाव करते हुए नजर आ रही थी सरकार और ये कहा गया था एसपी और पुलिस अधिकारियों को हटाने पर भी, पुलिस कर्मचारियों को हटाने पर भी, कि उन्होंने कहीं ना कहीं जो कानून व्यवस्था है वो बनाने में कामयाब नहीं हो पाए, इसलिए उनको हटाया गया। लेकिन जो सबसे बड़ा सवाल था डीएम पर, जो गंभीर आरोप है, रात में जो शव पीड़िता का जलाया गया था, उसको लेकर के एक गंभीर आरोप, ये एक कलंक कहा जा सकता है जो हाथरस के डीएम थे प्रवीण कुमार, उन पर लगा रहेगा आजीवन। और इसी वजह से अब कहीं ना कहीं डिफेंस मोड में सरकार को भी आना पड़ा। जी बिल्कुल, सरकार को इसमें बैकफुट पे आना पड़ा है। ये चीज साबित करती है जिस तरीके से डीएम का टाइम से इन्होंने ट्रांसफर किया है और इस चीज में भी कोई दो राय नहीं है कि पूरी चीज को, जो घटनाक्रम था उसको अंजाम देने में डीएम का एक बड़ा हाथ था। जिस तरीके से रात के अंधेरे में बिना परिजनों की मौजूदगी के शव को जला दिया गया था, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी घटना है और ये हमेशा काले अक्षरों में अंकित रहेगी।
जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया मेरे साथ तमाम बातचीत करने के लिए संदीप चौधरी। और जिस तरीके से लगातार हाथरस के डीएम पर जो सवाल उठते रहे थे, आखिरकार अब जाकर के हाथरस के डीएम का ये तबादला हुआ है और योगी सरकार पर काफ़ी दबाव था, चाहे वो विपक्ष की बात हो या फिर मीडिया की बात हो या फिर तमाम जो सामाजिक संस्थाएं हैं या आम लोगों की भी एक अवधारणा बन चुकी थी कि कहीं ना कहीं डीएम का जो बचाव है वो सरकार कर रही है, क्योंकि डीएम का जो रवैया देखने को मिला था इस पूरे मामले के दौरान वो कहीं ना कहीं संदिग्ध था और शर्मनाक भी था, क्योंकि जिस तरीके से बिना परिजनों की परमिशन के जो मृतिका का जो पीड़िता का शव जलाया गया था उसको लेकर के तमाम आरोप जो हैं वो डीएम पर लगने शुरू हो गए थे और डीएम उसका बचाव करते हुए दिखाई दे रहे थे। देश दुनिया की खबरों के लिए एएनबी न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।